चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के बाद प्रकाश अंबेडकर ने दिया राहुल गांधी को बड़ा चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के जरिए एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर्नाटक विधानसभा के एक विधानसभा से जो तमाम आंकड़े उन्होंने साझा किए और बताया कि वोटर लिस्ट में किस तरीके से फर्जी वोटों के तौर पर वोटिंग होती है और वही वोटों की एक धांधली के तौर पर जिसे देखा जाता है। जहां पर राहुल गांधी ने उन तमाम चीजों को खुलासा किया जब वोटरों के नामों में खासतौर पर जब पिता का नाम खोजा गया तो वहां पर नाम बेबुनियाद था। जब ये देखा गया कि जो वोटर है आखिर उसका पता क्या है, उस पते के सामने में लिखा था 0। ऐसे कई वोटर जो कि अलग अलग प्रदेशों में जाकर वोटिंग करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का भी नाम राहुल गांधी ने साझा किया है। और इसके बाद सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम की मीडिया पर राहुल गांधी के इस वीडियो को जमकर साझा किया जा रहा है। प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है और इन तमाम मसलों को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस की तारीफ भी की, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने एक ऐसी बात कही जो इस बात का इंतजार है कि जिसको क्या राहुल गांधी स्वीकार करेंगे या फिर नहीं। आखिर इस मसले को लेकर प्रकाश अंबेडकर इन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपके साथ साझा करते हैं। कल राहुल गांधी ने कर्नाटक की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने वोट डुप्लीकेट है इसके बारे में एक विवरण दिया। इस बात की हम लोग सराहना करते हैं कि किसी न किसी तरह से हर राजनीतिक दल जो है वो इलेक्शन कमीशन मैनेज हो चुका है और सही तरीके से कानूनी तरीके से उनका बर्ताव नहीं है, ये दिखाने की कोशिश चल रही है। हम कांग्रेस पार्टी की ओर से ये उनको बताना चाह रहे हैं कि बम्बई हाई कोर्ट का जो फैसला आया उस फैसले के खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। हो सकता है कि अगले हफ्ते उसकी सुनवाई शुरुआत हो और राजनीतिक दलों से हमारी एक अपील है कि अगर आप लोग उसमें सहयोगी हो जाते हो और एक इंटरवीनर एप्लीकेशन के माध्यम से हमको भी अपनी बात रखनी है तो हो सकता है कि कोर्ट उनको परमिशन दे और वो अपनी बात एक रख सकते हैं। ऐसी एक परिस्थिति है। मैं ये मान के चलता हूँ कि ये लड़ाई रास्ते की लड़ाई नहीं है, कोर्ट की लड़ाई है। लोग जागृति अगर करना है तो मेरे ख्याल से पब्लिक की अवेयरनेस होना जरूरी है, लेकिन निर्णय अगर लेना है तो कोर्ट के माध्यम से ही निर्णय हो सकता है। और इसलिए ये कोर्ट का मामला जहां तक है वहां तक मैं इतना ही कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो 76 लाख वोट इलेक्शन बंद होने के बाद हो गई है, उसके बारे में जब विवरण मांगा था तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो इसका मतलब यही है कि ये फर्जी वोटिंग है और इस फर्जी वोटिंग को अगर कोर्ट के सामने ले आए तो हो सकता है कि कोर्ट जो है ये इलेक्शन को रद्द करे, ऐसी एक परिस्थिति है। इसलिए हम लोग ने कांग्रेस पार्टी और तमाम पार्टियों को दोबारा लिखने जा रहे हैं कि भैया ये अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, आप लोग अभी तक इस पे सहयोगी नहीं है, इंटरवीनिंग एप्लीकेशन डाल के आप इस पे सहयोग देंगे ऐसे उम्मीद। जैसा कि वीडियो में आपने साफ तौर पर देखा, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिन बातों को प्रकाश अंबेडकर ने साझा किया है, जिसमें खासतौर पर उन्होंने ये कहा कि राहुल गांधी सही मायने में चुनाव आयोग पर अनेकों प्रकार के इल्जाम लगाकर सही तरीके से मतदान सूची को इस देश के अंदर लागू करना चाहते हैं, पारदर्शिता के आधार पर वो चुनाव चाहते हैं, तो निश्चित ही उनको वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ देना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हम कांग्रेस पार्टी को ये बताना चाहते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में
76 लाख वोटों की असामान्य वृद्धि को लेकर मुंबई उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो बता दें कि महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 76 लाख जो वोट पड़े वो तमाम 76 लाख वोट शाम 6 बजे के बाद के हैं, जिसको लेकर चुनाव आयोग को तमाम इन वोटरों के आईडी, इनकी तमाम वेरिफिकेशन को मांगा गया कि आखिर ये लोग कौन है जो शाम 6 बजे के बाद जिन्होंने वोट दिया है। इस मसले को लेकर चुनाव आयोग ने कहा है कि हमारे पास इस तरीके का कोई भी दस्तावेज नहीं है, हमारे पास इन तमाम 76 लाख वोटों की कोई पहचान देने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मतलब यह साफ है कि चुनाव आयोग ने साफ तौर पर तमाम 76 लाख वोटरों के जानकारी को देने से मना कर दिया और उसके बावजूद भी चुनाव आयोग के समर्थन में यह फैसला दिखाई दिया। अब इसको चैलेंज करने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी के जरिए प्रकाश अंबेडकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं और वहां से अपनी न्याय की गुहार चाहते हैं और उन्होंने यही कहा है कि हम अब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। आगे वो कह रहे हैं कि हम सभी राजनीतिक दलों से ये अपील करते हैं कि इस मुद्दे पर हमारा साथ सहयोग करना चाहिए तो हम अपनी बात रख सकते हैं। प्रकाश अंबेडकर ने यह बात कही है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को जिन्हें यह लगता है कि चुनाव आयोग ईवीएम और तमाम तरीके की चीजों को लेकर कहीं न कहीं धांधली हो रही है, लोकतंत्र को इससे खतरा है और तमाम लोगों के वोटरों को गलत तरीके से इस्तेमाल कर कर देश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियां सत्ता में आ रही है, ये उन्हें लगता है। तो ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ, चुनाव आयोग के खिलाफ हमें एकमुश्त होकर एक साथ आना चाहिए और वो तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी वंचित बहुजन आघाड़ी का साथ और सहयोग देना चाहिए। आगे वो ये कहते हैं कि चुनाव को पारदर्शी बनाना कोई सड़क की लड़ाई नहीं बल्कि यह न्याय की लड़ाई है। तो न्यायालय की इस लड़ाई में अंतिम निर्णय केवल न्यायालय के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने कहा है कि जो सड़क की लड़ाई जिस तरीके से पूरे देश भर में लोकसभा 2024 के चुनाव के पहले भी देखी गई, लेकिन भारत के निर्वाचन आयोग के जरिए ऐसा कोई भी सकारात्मक फैसला दिखाई नहीं दिया जो ईवीएम को बंद कर जो बड़ी मांग थी बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो पाया। इसके बाद प्रकाश अंबेडकर ये कहते हैं कि ये सड़क की लड़ाई तो है ही, लेकिन सिर्फ सड़क की लड़ाई से बात नहीं बनेगी, तो न्यायालय में भी लड़ाई लड़नी होगी और इसका अंतिम निर्णय जहां से होगा वो न्यायालय ही संभव कर सकता है। आगे कहना है कि जब चुनाव आयोग से यह पूछा गया कि महाराष्ट्र विधानसभा में अचानक 76 लाख अतिरिक्त वोट कहां से आए, तो उन्होंने ये कहा कि उनके पास इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है और यदि रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं है तो इसका अर्थ यह है कि ये वोट फर्जी हो सकते हैं और यदि फर्जी वोटों को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए तो संभव है कि अदालत इस चुनाव को रद्द कर दे। तो महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी उसके पीछे ये सबसे बड़ा कारण है कि तमाम ये 76 लाख वोट, जो ऐसे वोट जिन विधानसभा को अगर चिन्हित किया जाए जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रत्याशियों ने चुनाव जीता है, अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेकर उस पर फैसला करती है या फिर ये जो रिकॉर्ड नहीं होने की बात भारत के निर्वाचन आयोग के जरिए की गई है, निर्वाचन आयोग रिकॉर्ड देने के लिए असफल है, वो नहीं दे पा रहा, उनके पास कोई जानकारी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये जब सवाल पूछेगा तो ये चीजें संभव हो सकती है कि चुनाव भी रद्द हो सकता है। तो अगर सही मायने में राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता, इसने इस देश के लोकतंत्र की इतनी ही चिंता है, वो चाहते हैं कि बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव ये पारदर्शिता के आधार पर हो, तो निश्चित रूप से जिस तरीके से वंचित बहुजन आघाड़ी महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव और उसमें धांधली को लेकर सुप्रीम कोर्ट जा पहुंची है, इसका साथ और सहयोग राहुल गांधी ने देना चाहिए, उनकी कांग्रेस ने देना चाहिए। इसके पीछे की बड़ी वजह क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के तमाम वकीलों की एक बड़ी फौज है जो कि इस मसले को जितनी मजबूती और गंभीरता से लड़ेंगे तो निश्चित रूप से इस देश की जनता के साथ न्याय होगा और उनके वोटों का इस देश के लिए सही इस्तेमाल होगा। जो सरकारें प्रदेशों और केंद्र के अंदर बनती है वो तमाम सरकारें भी कहीं ना कहीं लोगों के, जनता के हिसाब से चुनी जाएगी, न कि ईवीएम और ईवीएम से हुई अनेकों प्रकार की धांधली के जरिए। यही तमाम बातें प्रकाश अंबेडकर ने कही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रकाश अंबेडकर
स्पीकर के जरिए जो बातें कही गई है, क्या उसको स्वीकार करने का काम राहुल गांधी और उनकी कांग्रेस के जरिए किया जाएगा या फिर नहीं? इस पूरे के पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।